हेलो दोस्तों, इनको ग्लोबल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवों से संबंधित। सूक्ष्म जीवों में वायरस भी आता है, बैक्टीरिया भी आता, प्रोटोजोआ भी आता, और भी जीव आते हैं जो यूनिसेलुलर के श्रेणी में आते हैं, सूक्ष्म जीवों में ही कैटेगरी में रखा जाता है। तो आज जो सूक्ष्म जीवों में हमने बैक्टीरिया को जो पढ़ाना शुरू किया था, बैक्टीरिया में पहला वाला पार्ट जो था स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, फिर हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया। आज का जो है बैक्टीरिया से होने वाले रोग, प्रभावित अंग और माध्यम, मतलब जो बैक्टीरिया से किसी जीवाणु व कीटाणु कहते हैं, ठीक है दोस्तों, कीटाणु व जीवाणु कहते हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां मानव में होता है। तो उससे होने वाले कौन कौन से बीमारी होते हैं मानव जीवन के किसी भी इंसान में तो होता है, तो वो शरीर का कौन सा अंग उसका अफेक्टेड कर देता है। और अच्छा हुआ तो आया कैसे, तो आने चूक आया कैसे का माध्यम से फैला, तो वो माध्यम कहलाता है, ठीक है। तो ये करके हम सारे बैक्टीरिया से होने वाले रोग, प्रभावित अंग और माध्यम, ठीक है, उसमें से और कुछ अच्छे लगेगा तो हम उसमें आपको एक्सप्लेन तरीके से समझाएंगे भी, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छे लगे दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, साथ में कमेंट भी कर दिया करें, ठीक है। चलते हैं। यहाँ पर रोग लिखा मतलब डिजीज, जीवाणु, बैक्टीरिया, प्रभावित अंग मतलब अफेक्टेड पार्ट, माध्यम मतलब मीडियम, ठीक है। एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर रखें तपेदिक को ही टीबी कहते हैं शाम, ठीक है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तपेदिक जो जीवाणु होता है, जो बैक्टीरिया है, कौन से जीवाणु के कारण, किसके बैक्टीरिया के कारण यह टीबी होता है, तो जो बैक्टीरिया है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। जो तपेदिक का जो बैक्टीरिया जो प्रभावित करता है टीबी जो होता है बीमारी, टीबी नामक बीमारी, वह तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस तो हुआ, तो शरीर का कौन सा अंग इसका अफेक्टेड होता, प्रभावित होता है, वो फेफड़ा, ठीक है दोस्तों। मतलब इस समझ लीजिए जब टीबी होता है तो फेफड़ा हमारा जो लंग्स होता है यह प्रभावित होता है, तो उसमें प्रभावित होता है तो हमारे जो फेफड़े में सूजन हो जाता है और सांस लेने में हम तक तकलीफ होती है, ठीक है। और खांसी खूब आती है, तो खांसी होती थी, जैसे ही पुराना टीबी होता जाता है तो बाद में वो खांसी बलगम के साथ आएगी, तो बलगम के साथ वो खून भी निकलता है, ठीक है। तो समझ लीजिए टीबी नामक बीमारी हुआ है। और फैलता क्या है, माध्यम क्या है, यह हवा जैसे हवा में अगर कोई हुआ तो खांसी या छींकने के बूंद, ठीक है, आपके संपर्क में आता है तब उसका वो आपको टीबी नामक बीमारी हो सकता है, ठीक है। ये है अगर प्रभावित होगा शरीर का फेफड़ा, हमारा लंग्स प्रभावित होता है। आगे चलते हैं। टाइफाइड जिसे हम हिंदी में मियादी बुखार कहते हैं, ठीक है। टाइफाइड को हिंदी में मियादी बुखार, इसका जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। टाइफाइडी को मियादी बुखार साल्मोनेला टाइफी, जो यह शरीर का कौन सा भी प्रभावित होता है दोस्तों, आंत, जिसका माध्यम होता है आंत, मतलब हमारा जिसे मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, कुछ भी हो सकता है, और यह दूषित पानी और भोजन इसका माध्यम होता है, ठीक है। तो दोस्तों आंत में इसमें क्या होता है, हमारा शरीर कमजोरी महसूस होगा, ठीक है, लगातार बुखार रहेगा, कमजोरी रहेगा, पेट में दर्द रहेगा, ठीक है। ये सब इसका मतलब ये टाइफाइडी जब होता है तो हमको लगातार बुखार, कमजोरी, जब ये सब हमको महसूस होगा, और इसका जो माध्यम बनता है दूषित पानी और भोजन के कारण। तो देखिए पेपर की दृष्टि से इसमें डायरेक्टली ये पूछता है कि टीबी से मतलब बैक्टीरिया से होने वाला, जैसे रोग नाम बता दिया, जैसे तपेदिक बोला, टाइफाइडी बोला, हैजा बोला, प्लेग बोला, डिप्थीरिया बोला, काली खांसी, ये किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, ठीक है। तो उसमें तो आप ये सब जानते रहेंगे। तो अगला वाला जो है दोस्तों हैजा जो होता है इसी को कालरा कहते हैं, ठीक है। हैजा को ही कालरा कहते हैं। ये जो इसके बैक्टीरिया के कारण होता है विब्रियो कॉलरी कहता है, ठीक है। जो बैक्टीरिया है विब्रियो कॉलरी, जो हमारा प्रभावित अंग है तो छोटी आंत, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, इसे आंत कहते हैं, तो मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, समझ सकते हैं। तो दूषित पानी और भोजन के कारण, मतलब हम अगर इसमें खराब पानी मतलब गंदा पानी और दूषित भोजन, मतलब जैसे बासी खाना ज्यादातर से है, या खुला भोजन, या तो सीधा खुले बाजारों में भोजन करते हैं, ठीक है, जो मार्केट के खाना खाते हैं, तो उसमें हमको हैजा मैक्सिमम होने का चांस ज्यादा रहता है। खुले मार्केट का भोजन
खाने से हमको मैक्सिमम चांसेस रहता है कि हैजा या कालरा होने की संभावना जाता है, हमारी छोटी याद गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लेग, प्लेग जो एक महामारी की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसी को काली मौत भी कहते हैं, ब्लैक डेथ भी कहते हैं। ठीक है, इसी प्लेग को काली मौत या ब्लैक डेथ भी कहते हैं। ये जो जिस जीवाणु के कारण होता है यर्सीनिया पेस्टिस, और यह हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? लसिका ग्रंथियां। ठीक, हमारे बॉडी का कौन सा है? लसिका ग्रंथियां, मतलब ये जो लसिका ग्रंथियां हमको शारीरिक रूप से प्रभावित करता है, ये चूहे के पिस्सू, मतलब इसमें जो माध्यम बनता है चूहे के पिस्सू, मतलब ये जो चूहे में जो कीड़े मतलब कीट पाए जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना उड़ने वाले। ठीक है, तो ये जब कोई चूहा अर्सीनिया पेस्टिस से प्रभावित हो, जब कोई चूहा अर्सीनिया पेस्टिस नामक जीवाणु उसके शरीर में पाया जाता है, अगर वह पिस्सू इस चूहे के खून को चूस ले और यह पिस्सू किसी मानव के संपर्क में आ गया है और फिर वह किसी इंसान के खून को चूसे, तो समझ लीजिए उसके माध्यम से यह अर्सीनिया पेस्टिस नामक जो बैक्टीरिया है वह इंसानों में चला जाता है। ठीक है, तो इसके कारण वह ये प्लेग नामक बीमारी उसको हो सकता है। ठीक है, तो प्लेग जब जिसको हो जाता है तो इसी को काली मौत भी कहते हैं, ब्लैक डेथ कहते हैं। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी थी, इसे महामारी की कैटेगरी में रखा गया था। लसिका ग्रंथियां चूहों के पिस्सू के होते हैं। ठीक है, पिस्सू मतलब एक प्रकार का कीड़ा होता है। जब चूहा इस बैक्टीरिया शरीर में पाया जाता है, अगर उसको खून चूसा है, वह खून जो पिस्सू जिस चूहे को चूसा, फिर अगर ये गलती से किसी इंसान को चूस लिया पिस्सू, तो उसके ब्लड में प्रभावित हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं डिप्टीरिया। ठीक है, डिप्टीरिया जैसे कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया जो होता है कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरी, गला में हमारे, ठीक है, थोड़ा सा हमारे गला में प्रॉब्लम हो जाती है, बोलने में, खांसने में, थोड़ा सा हमको कोई चीज़ लेने में, कुछ पानी वानी गलकने में हमको यहाँ से थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कोई चीज़ अंदर नहीं जा रहा। ठीक है, तो यही डिप्थीरिया नामक बीमारी होती है। और यह फैलता कैसे है? हवा और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने। ठीक है, हवा में इसकी बैक्टीरिया घूमती रहती है, कोरिनिया बैक्टीरियम डिप्थीरी हवा में ऐसे घूमता रहता है। कभी कभी कहते हैं कि मौसम खराब हो, हमारा गला थोड़ा सा खिंच हो गया। ठीक है, तो इसके वजह से हमारे गले में प्रॉब्लम आ जाता है। तो संक्रमित व्यक्ति के अगर संपर्क में जो बीमारी है, अगर वह आप संपर्क में नहीं तो उसको आपको भी हो सकता है। आगे चलते हैं, काली खांसी से बोटेटेला पर्ट्यूसिस। ठीक है, काली खांसी जो बोटेटेला पर्ट्यूसिस, यह एक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह श्वसन तंत्र को, हमारे श्वसन तंत्र से रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। ठीक है, श्वसन तंत्र, हवा में यह बैक्टीरिया हमेशा घूमता रहता है, कभी भी हो सकता है काली खांसी। जब ये अगर होता है तो जब खांसते समय थोड़ा सा जो खाली खांसी, तो जब हम खांसते हैं तो उसमें थोड़ा सा खींच के आवाज आती होगी दोस्तों। ठीक है, खांसते समय। ठीक है, खांसते थोड़ा सा लंबी तो फूंक के ढंग से खांसी नहीं आए। ठीक है, तो उसी काली खांसी कहते हैं बोटेला पर्ट्यूसिस, जिससे श्वसन तंत्र, हमारे तंत्रिका तंत्र, मतलब श्वसन तंत्र जो सांस लेने वाला तंत्रिका है वो प्रभावित होती है। हवा में इसका बैक्टीरिया घूमता रहता है। आगे चलते हैं टिटेनस, इसे क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है, और यह हमारा तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित कर देता है। अगर हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित किया तो समझ लीजिए हम बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, और यह किसका माध्यम पहुंचा? घाव में मिट्टी, मतलब अगर हम कोई चीज, हमारे शरीर में घाव है, अगर वह घाव किसी मिट्टी के दूषित जहाँ गंदगीदार मिट्टी होता, अगर वह संपर्क में, तो उसके माध्यम से हमारी ये टिटेनस नामक बीमारी फैल सकता है। ठीक है, या जंग लगी वस्तु के संपर्क में, लोहे जो जंग लगी वस्तु कोई है, जैसे कोई भी जंग लगी वस्तु, ठीक है, मतलब मैक्सिमम लोहे में ही, अगर वह मिट्टी में लगी है तो मिट्टी के संपर्क में रहे और अगर आपको धंस गया तो समझ लीजिए टिटेनस नामक बीमारी हो सकता है। ठीक है, अगर यह जब जैसे तंत्रिका तंत्र हमारे प्रभावित हो तो हमारे जबड़ा ऐंठ सकता है, हमारा शरीर ऐंठ सकता है, हमारी पिठाई ऐंठ सकता है, हमारा मतलब शरीर को कोई भी अंग हमारा अकड़ सकती है। तो इसी को हंसिया आकृति बीमारी किस रोग को कहते हैं? हंसिया आकृति बीमारी टिटेनस नामक बीमारी को ही कहते हैं। ठीक है, और किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। आगे चलते हैं, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग में माइकोबैक्टीरियम लिप्रोई, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम कुष्ठ रोग एक प्रकार के यह त्वचा व नसों को प्रभावित, मतलब त्वचा संबंधित बीमारी होती है। हमारे नसें भी, इसमें नसें भी काम नहीं करती, हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन जो नसें वो भी ढंग से काम नहीं करती है। ठीक है, और जो इसमें
ये जो माध्यम का बनता लंबे समय तक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में, अगर ये मान लीजिए त्वचा संबंधी बीमारी हो गया किसी रोग कुष्ठ रोग से, अगर उसके घर में अगर ये बीमारी है, अगर उसके संपर्क में अगर लगातार आप रहेंगे तो आपको भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये जितना खतरनाक होता है दोस्तों कि आपका जो समझ लीजिए आपका तंत्रिका तंत्र, मतलब जैसे जो कोई भी मैसेज और संदेश होता है, आपको झुंझुनाहट होगी, कुछ पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। आपका शरीर में आपका थोड़ा सा मोटा भी हो सकता है और त्वचा थोड़ा मतलब एकदम सड़ने लगती है, ठीक है। तो वो कुष्ठ रोग नामक बीमारी होती है और यह माइकोबैक्टीरियम लेप्रिन के कारण होता है। आगे चलते हैं, नाम है निमोनी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के कारण, ठीक है। जो निमोनिया रोग है यह एक बैक्टीरिया के कारण होता है, जो बैक्टीरिया इस रोग को फैलाता है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और यह हमारे शरीर का कौन से अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े, और यह हवा में ही इसका बैक्टीरिया घूमता रहता है, ठीक है। अच्छा, जो बैक्टीरिया धरती के हर जगह पे पाया जाता है, ये मत सोचो कि कहीं एक ही है, ब्रह्मांड के हर एक कोने में पाया जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया रोग मतलब बैक्टीरिया नामक सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। निमोनिया ये फेफड़े को हमारे प्रभावित करता है, जिससे फेफड़ा हमारा लंग, और जो हमारे लंग में जो ब्रोंकियाई होता है, जहाँ से हवा हमारी आस पास होती मतलब पास होता है, जिसके माध्यम से हमारे लंग में जाती है, ठीक है। तो वही चीज को वह जकड़ लेता, बांध देता, ठीक है, जिसके कारण हमको थोड़ा से दिक्कत होने लगती है, शरीर कंपनी होती है, बुखार आने लगता है, ठीक है। ये निमोनिया, हमारा ब्लड कमजोर होने लगता है, ठीक, हमारे रक्त में मतलब खून की कमी होने लगता है, सीधा सीधा निमोनिया मतलब हमारा जब उसमें हमारे जो फेफड़े के जो ब्रोंकियाई जहाँ से ऑक्सीजन पास होने के रास्ता होता है, तो वहाँ ऑक्सीजन को रोक देता है, तो जिसके कारण हमारे शरीर में ब्लड बनना कम हो जाता था, जिसके कारण जब रक्त की कमी होने लगती है तो उसी का हमको निमोनिया होने लगता है। आगे चलते हैं, ठीक है। गोनोरिया जिसे नेसरी गोनोरिया कहते हैं, ठीक है। गोनोरिया एक प्रकार का रोग है जो जीवाणुओं के कारण होता है, इसे नेसरिया गोनोरी जनन तंत्र, ठीक, हमारा किसी भी इंसान या स्त्री या पुरुष उसके जनन तंत्र को ही प्रभावित करता है। अगर किसी को हुआ तो यौन संपर्क अगर बनाएंगे, ठीक है, तो उसको भी हो सकता है। आगे चलते हैं, इस सिफिलिस जो ट्रेपोनीमा पैलेडम सॉरी, ठीक है, जो सिफिलिस होता है ट्रेपोनीमा पैलेडम जो जनन तंत्र और दूसरे अंग को भी प्रभावित कर देता है, ठीक है। और ये यौन संपर्क में मतलब जब कोई पुरुष स्त्री अपन संपर्क बनाता है, तो अगर वह अंग प्रभावित है या अफेक्टेड है तो उसके शरीर को यह नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो हमको जनन तंत्र बोले तो हमारे जैसे पेशाब के नली भी पेशाब करते समय हमको जलन महसूस होगी, ठीक है। तो ये सब चीजें हमको सिफिलिस ट्रेपोनीमा पैलेडम जनन तंत्र व अन्य अंग को यौन संपर्क के माध्यम से होता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो फिर इसमें, और ये नॉलेजेबल और ज्ञानवर्धक वीडियो है, ये वाले शब्द हमको पहले ही बोल देना चाहिए था, ठीक है। ये सब के लिए कॉमन चीजें हैं। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, जय हिंद।